हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2023 को नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। आज के पेपर में दोस्तों आपके टोटल 60 क्वेश्चन जीएस सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो जो भी क्वेश्चंस आज आपके एग्जाम में आए थे उन सभी का 100% रियल ऑथेंटिक सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। अगर आपने आज का पेपर दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना और फिर कमेंट करके बताना कि आपके जीए में टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट आगे आने वाले दिनों में एसबीआई क्लर्क एंड अदर्स एग्जाम जैसे कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वगैरह में बैठने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और क्वेश्चंस किस लेवल तक किस महीने से आ रहे हैं। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसके अलावा मैंने इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो था कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, जब आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए जीए का स्ट्रेटेजी बताया था, तो कि नोबेल प्राइज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि इससे पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। इस बार भी अभी जो लेटेस्ट में नोबेल प्राइज मिला है उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आया था दोस्तों एक निधि स्कीम से रिलेटेड, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ये जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सीबीडीटी किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों जो सीबीडीटी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और इसी सीबीडीटी में इंस्पेक्टर का एक पोस्ट भी निकाला जाता है एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो इसे आप कॉमन सेंस के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूपीआई मेड बाई। दोस्तों यूपीआई जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, एनपीसीआई के द्वारा। और एनपीसीआई क्या है दोस्तों, तो यह है आपका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसे 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर दोस्तों जीए का लेवल काफ़ी ईजी आया है इस एग्जाम में, फिर भी आपको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर करने होते हैं क्योंकि वैकेंसी इसमें काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था स्किल ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया स्टैक। तो यह है दोस्तों आपका आईगोट कर्म योगी। इसके बाद 6th क्वेश्चन है कि अफ्रीकन यूनियन टोटल मेंबर कंट्रीज। तो दोस्तों जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, मेंबर की संख्या 55 है। इसके बाद नेक्स्ट है नेस्कॉम के चेयरमैन का नाम बताना था, तो इनका नाम है दोस्तों राजेश नंबियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 8 नंबर, जीओआई लैंग्वेज बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लैंग्वेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है भाषिनी। 9th क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एम क्या है, तो इसका एम है दोस्तों डैमेज रिस्क कवरेज करना फार्मर्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, रिसेंट अपडेशन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों इसका जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार अनबैंक्ड हाउस होल्ड टू अनबैंक्ड एडल्ट इंडिविजुअल। इसके बाद नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था न्यू इंसाइन क्रिएटेड ऑन 91st एनिवर्सरी ऑफ। दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स की 91st एनिवर्सरी थी इस पर न्यू इंसाइन क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एज पर 15th फाइनेंस कमीशन सेंट्रल टैक्स प्रोसीड्स टू स्टेट्स। 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार से जो सेंट्रल टैक्स स्टेट को प्रोसीड करता है ये कितना है, तो इसका जो रेट है वो रखा गया 41% का। फिर पूछा गया था कि इनमें से कौन एक सार्क कंट्री नहीं है, तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे उस ऑप्शंस के अनुसार म्यांमार बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इज अ हेल्थ बेनिफिट स्कीम। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक हेल्थ बेनिफिट स्कीम है, तो इस स्कीम का नाम है दोस्तों आयुष्मान भारत। इसके बाद 15th क्वेश्चन है कि स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स विथ LIC एज नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन से रिलेटेड एक स्कीम बताना है जो कि LIC के द्वारा नोडल एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है दोस्तों PMWY। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, ब्रिक्स जिसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था 2010 में किसे ऐड किया है, तो दोस्तों यहाँ पर 2010 में साउथ अफ्रीका कंट्री को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे होता है, तो इसका मेजरमेंट होता है दोस्तों CPI, WPI या फिर GDP डिफ्लेटर के थ्रू। 18th क्वेश्चन था एक्ट रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इस एक्ट का नाम है फेमा एक्ट, जिसके बारे में शायद RRB PO के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जीरो पॉल्यूशन शून्य प्रोग्राम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जीरो पॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाई। तो दोस्तों ये एडमिनिस्टर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो क्या कहलाता है? तो इस इंडेक्स को नाम दिया जाता है दोस्तों सेंसेक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, स्कूल्स फॉर एसटी स्टूडेंट। दोस्तों जो एसटी स्टूडेंट के लिए स्कूल लॉन्च किया गया है इसका नाम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, जिसका अभी नया रिक्रूटमेंट भी आया है टीचिंग फील्ड के बारे में। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इससे पहले शायद IBPS क्लर्क या फिर NISL AO के मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 22 7E, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। एक रोल मॉडल स्टेट कौन कौन सा है इसमें? तो इसके अंतर्गत दोस्तों रोल मॉडल स्टेट्स है मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन मेरा युवा भारत का एम नहीं है? तो इसका आंसर और ऑप्शन अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पिलर्स। तो दोस्तों इसका नाम है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। आप कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन में दिया गया था। फिर है SDG परफॉर्मेंस से रिलेटेड नंबर ऑफ कंट्रीज कुछ करके पूछा गया था। 26 क्वेश्चन आया था दोस्तों कि फर्स्ट सोलर सिटी इन विच स्टेट। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, जो पिछले कुछ दिनों में मेंस के एग्जाम हुए 2-3 उसी में से किसी एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ये आपका है मध्य प्रदेश में पहला सोलर सिटी। नेक्स्ट इसके बाद है हाईएस्ट टैक्स प्रोसीड्स टू विच स्टेट। तो दोस्तों जो हाईएस्ट टैक्स आता है वो आपका आता है उत्तर प्रदेश राज्य से। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पिलर, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, विलफुल डिफॉल्टर क्लासिफिकेशन अंडर। तो ये दोस्तों आपका होता है 6 मंथ्स ऑफ अकाउंट बिकमिंग NPA। जैसा NPA अकाउंट 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। फिर 2 क्वेश्चन आपका आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड PM SBI योजना के तहत। एक आपका सेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और एक पूछा गया था दोस्तों कि 2023 में जो टूरिज्म डे है इसका थीम क्या रखा गया है। नेक्स्ट आपका एक आया था दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन में NPS से रिलेटेड, जिसका राइट आंसर PFRDA होना चाहिए। इसके बाद 35 क्वेश्चन है कि कमेटी फॉर मोरल एंड इथिकल कंडक्ट इन लोकसभा, इसका एक नाम पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया इज डैश थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना फिश वाला, ये भी आपका RRB का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आता है किसमें? फिश के उत्पादन में। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 नंबर, नेशनल डिजिटल डाटा रिपोजिटरी। तो इसका नाम है दोस्तों ज्ञान कोश। 37 क्वेश्चन टोटल है आपके करंट अफेयर्स के। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक्सेसिंग द मीनस फ्रॉम। तो ये दोस्तों स्टार्ट करा जाता है मीनू, एक्चुअली यहाँ पर मीनू है, इसमें इस लगा दिया है किसी ने। एक्सेसिंग द मीनू, जो मीनू होता है ना उसे हम कहाँ से एक्सेस करते हैं? तो कंप्यूटर के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में आपको एक स्टार्ट का बटन दिखता होगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन मेनू में आप सभी का स्टार्ट ओपन हो जाता है। फिर है विच इज स्टोरेज डिवाइस। तो आपके ऑप्शंस के अनुसार हार्ड डिस्क बिल्कुल राइट आंसर है। स्लाइड शो क्रिएटर एप्लीकेशन का नाम बताना है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों MS पावर पॉइंट। फिर है MS एक्सेल में ऐड वैल्यू को करने के लिए क्या करेंगे? तो सम और ब्रैकेट में जो भी हमारा सेल रेंज है उस रेंज को फिल करते हैं। फिर एक आपका आया था लुकअप, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो अनसेंड रिटन मेल होते हैं वो कहाँ सेव्ड होते हैं? तो वैसे रिटन मेल दोस्तों जाकर सेव्ड हो जाते हैं ड्राफ्ट में। 44 नंबर क्वेश्चन था आपका MS वर्ड से रिलेटेड कोई एक। फिर एक आया था 45 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो ग्लोबल एग्रीमेंट होते हैं इसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि MS आउटलुक रिलेटेड, और फिर आपका एक फर्टिलाइजर रिलेटेड आया था। इसके बाद आया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट KPI। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर आना चाहिए। और एक आपका दोस्तों एडवेयर आया था, यानी कि जो एड सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना उसका ऐड आता है आपके फ़ोन में, उसे हम एडवेयर कहते हैं। सो गाइज ये रहा आपका 60 में से 49 क्वेश्चंस। बाकी के 11 क्वेश्चन मुझे जैसे ही मिलते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो बाकी के क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेना। एक बार दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बता दो कि आपके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट क्या रहे हैं और किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, ताकि कल तक मैं आप सभी को नेशनल हाउसिंग बैंक्स का रिजल्ट, डेट एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा दूँ। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों आप सभी लोग एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।